अगला चैप्टर जो है वो है एरेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर आप इसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प या बाकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, पॉइंटर्स आगे देखेंगे, ऐसी लैंग्वेज अगर देखें पाइथन, इन सब में एरेज का बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है। एरेज हर जगह यूज होते हैं। अब एक वेरिएबल आप बनाते हैं एक डेटा टाइप का, उसे यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एक से ज्यादा सिमिलर टाइप की डेटा टाइप यूज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एरे है। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि एरे के साथ साथ एक पॉइंटर्स की चीज भी चलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एरे देखेंगे कि बगैर कुछ बोले ही एरे अपने आप पॉइंटर्स रखता है, पॉइंटर्स से डीलिंग होती है, और पॉइंटर्स इंटरनली एरे का एक पार्ट होते हैं। व्हाट आर एरेज? एरेज क्या है? एरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक प्रोग्राम है x, आपने वेरिएबल x दिया, x को 5 की वैल्यू यहां असाइन की और x को यहां 10 की वैल्यू असाइन की। अगर x प्रिंट कराएंगे तो ये 10 आएगी। इस 5 का क्या हुआ? इस 5 का क्या हुआ? अब 10 आ गया इसमें, लेकिन 5 चला गया। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इस 5 को भी हम रख सके और इस 10 को भी हम रख सके? एक वेरिएबल में हम एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते एक बार। एक इंस्टेंस समझिए कि उत्तर प्रदेश की आपको सारे लोगों का मान लीजिए एज रखना है या उनके आधार नंबर रखना है। इतने सारे लोग हैं, कितने? 20 करोड़। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कैसे करेंगे? वैसे इतना लंबा, इतना बड़ा अमाउंट हम एरे में लेते नहीं है। चलिए छोटा एग्जांपल लेते हैं। 100 स्टूडेंट है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहते हैं इनके मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स को आप किसी तरीके से रखें। दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप 100 वेरिएबल बनाएंगे, 100 वेरिएबल बनाइए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, हर एक वेरिएबल में स्टूडेंट के मार्क्स रखें। दूसरा आपके पास तरीका है, और अच्छा तरीका जो हम आज देख रहे हैं, वो है एरे। एरे में एक साथ आप ये 100 वेरिएबल रख सकते। 100 वेरिएबल बनाने की जगह आप एरे में एक साथ 100 वेरिएबल रख सकते। सेकंड ऑल्टरनेटिव थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। 100 वेरिएबल बनाएंगे तो कैसे नाम होगा? जैसे आपने मार्क्स लिया M1, M2 ऐसे करके आप M100 तक बनाएंगे। उसके बाद ये एरे क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी है, कैसे? आपके मार्क्स ही तो है सब में। एक सैलरी आपको रखनी है, एज रखनी है, सब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है। आपसे अभी ये मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स भी रखने हैं, उनकी एज भी रखनी है। अभी ये नहीं, अभी फिलहाल मार्क्स रखने हैं। तो अगर आप एक ग्रुप ले और इस तरीके से परसेंटेज ले, अभी हम 100 को छोड़ के केवल एक शुरुआत के लिए हम 5 मार्क्स लेते। हमने PER लिया, परसेंटेज, एक ब्रेस लगाया और यहाँ पर 4 मार्क्स लिख दिए। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी जो 4 मार्क्स है, इसमें पहला क्या बता रहा है? पहला यहां से मैं बताऊंगा आपको। ये पहले का मार्क्स है, दूसरे का मार्क्स है, तीसरे का मार्क्स है, चौथे का मार्क्स है, पांचवे का मार्क्स। 5 लोगों का मार्क्स है ये, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। अगर मैं इसे कहूं PER और इस तरीके से मैं बताऊं कि ये मेरा 1 क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे कि ये तो 48 है ना? मैं आपसे पूछूं PER बताइए जरा 3, क्योंकि मैं 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो आप 3 करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये 34 है। इस तरीके से आएगा। ये तरीका है इसको एक्सेस करने का। लेकिन अब हम थोड़ी एक और इसमें बात करेंगे। जो हमने PER किया और ये आई, इसको जनरलाइज कर देते हैं। 1 2 3 की जगह आई कर देते हैं। आई को हम कहते हैं कि ये वेरी कर रही है 1 से लेकर 5, कोई भी वैल्यू देंगे आपको परसेंटेज आ जाए। अभी मैं इसको ये ना बताऊं कि 1 2 3 4 5 0 से शुरू हो। हमेशा एरे का जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है 0 से शुरू हो। तो अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा गलत मामला हो गया। यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, यानी 0 से लेकर अगर आप 4 तक गए तो आपको कितने मिले? 5 मार्क्स तो मिले। तो अब मैं आपसे अगर PER 3 पूछूंगा तो आप क्या देंगे? क्या उत्तर देंगे? आप 34 नहीं देंगे, आप 23 आंसर देंगे। क्या देंगे? 23। तो सबस्क्रिप्ट एरे का हमेशा 0 से शुरू होता है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए, हमेशा एरे का सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने मार्क्स रखा। अब मैं कोई मार्क्स रखना चाहता हूँ 93.5, 93.4, 82.6। क्या हम रख सकते हैं एरे में? बिल्कुल रख सकते हैं। हम फ्लोट रख सकते हैं, हम कैरेक्टर रख सकते हैं, बल्कि जो कैरेक्टर एरे होता है वो स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम 5 इंटीजर रख सकते हैं, 5 फ्लोट्स रख सकते हैं, 5 कैरेक्टर रख सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम में आपको बताना चाहूंगा एरे को लेके। एक ये प्रोग्राम है जिसमें हम एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं 30 स्टूडेंट्स का किसी एक टेस्ट। हमने शुरुआत में एक यहाँ पर वेरिएबल लिया और सम इक्वल टू 0 किया। इंट आई चलने देते हैं, अभी ये काउंटर के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरुआत हो रही है एरे की। हमने कहा इंट, हमने कहा एरे का नाम है मार्क्स, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में हमने दिया 30। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 30 मार्क्स का एक एरे बनाइए। यहाँ पर पहला मार्क्स आएगा या दूसरा आएगा, इस तरीके से कुल मिला के 30 मार्क्स आएंगे। ये सारे मार्क्स केवल इंटीजर हो सकते हैं, केवल और केवल इंटीजर हो सकते हैं। अगर आप कुछ वैल्यू भी डालते हैं फ्लोट वगैरह तो इंटीजर में आ जाएगा। उसके बाद जो सबस्क्रिप्ट है वो 0 से शुरू होगा। यानी अगर आपको ये पहला वैल्यू एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 23.23 रख, लास्ट वाले मैंने 64 रख दिया। तो अगर मैं
मार्क्स पहला वाला एक्सेस करना चाहता हूं तो मार्क्स 0 करेंगे, तब ये 23 आएगा। और अगर मार्क्स मैं कहता हूं लास्ट वाला लाइए तो क्या होगा, जरा सोचिए, ये क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए या 29 आना चाहिए? ये आएगा 29, क्योंकि 0 से 29 30 होता है। गिन के दीजिए, अपने उंगलियों पे गिनेंगे, आपको 30 मिलेगा। तो ये 64 आएगा। तो आप यहाँ से 0 से लेकर 29 तक जाएंगे, इसलिए हमने इसको 0 से लेकर 29 तक कहा। हम 0 से 29 ही करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट आई ले रहे हैं, और जैसे मैंने बताया सबस्क्रिप्ट आई जो है वो 0 से वैल्यू शुरू करता है, इसलिए हमने 0 से 29 लिया। अब ये एक आपका जरूर एक ऑब्जर्वेशन होगा कि हम 1 से लेकर 31 तक क्यों नहीं लेते, 1 से लेकर 30 तक क्यों नहीं लेते? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये जब हमने एरे देखा तो हमारे दिमाग में भी यही सवाल आया। वो इसलिए ये क्यों नहीं लेते हैं, क्यों? अगर आप 1 से लेकर 30 तक लेंगे तो 0 से शुरू होता है सबस्क्रिप्ट, और 30 पे जाते ही आप आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 29 आप गए, क्योंकि एरे की वैल्यू 0 से लेकर 29 तक दिखाई जाती है। लेकिन जैसे आप 30 पे पहुंचे, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमेशा 0 से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 29 तक ही जा रहे हैं। मार्क्स हमने एंटर करा लिए स्कैनर से, हर एक मार्क्स को हम सम में एंटर करा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और सम बाय 30 कर दे रहे हैं, एवरेज मार्क्स प्रिंट कर दे रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल किसमें, इसमें एक ही बात है कि आप ये एरे ले रहे हैं और इस एरे में ही वैल्यू एंटर करा रहे हैं, और उसके बाद हम 0 से 29, फिर हम 0 से 29 करेंगे, और फिर जो मार्क्स एंटर हुए उसको सम में जोड़ रहे हैं। सम 0 से शुरुआत की हमने, हर एक सम जुड़ जाएगा और उसके बाद सबका सम आ जाएगा 30 से 30 का, और डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो कुछ चीजें इसमें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन। इसमें हमने क्या किया कि इंट, ये इंटीजर टाइप एरे है, एरे का नाम मार्क्स है, और इसमें 30 एलिमेंट्स रखे जाएंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। ये केवल इंटीजर टाइप के हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा, ये 30 बता रहा है कि मैक्सिमम 30 तक जाएंगे, इसको हम कहते हैं डायमेंशन, एरे की डायमेंशन। क्या कहते हैं? एरे की डायमेंशन। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एरे होगी। इसको बताने का तरीका ये है कि एरे है। अब एलिमेंट को एक्सेस करना, क्योंकि सबस्क्रिप्ट से एंटर होगा या सबस्क्रिप्ट से हम इसे एक्सेस करेंगे, शुरुआत करेंगे 0 से। ये यानी कि मार्क्स 2 का मतलब हो रहा है हम तीसरी वैल्यू पे पहुंच गए, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत की। 0 1 2 3 कितने नंबर पे पहुंच गए? 1 2 3, तीसरे नंबर पे पहुंच गए। तो जब मार्क्स 2 मतलब हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा आगे, इसलिए अगर इसको यहीं पे आप समझ लें तो आगे बहुत आसानी होगी कि आई हमेशा सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होता, हमेशा 0 से। जैसे हम डेटा एंटर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो हम 0 से लेकर 29 तक कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं 0 से, एक यूजर से मार्क्स मांगेंगे, इसके 0 में रख देंगे, यानी कि मार्क्स 0 पे पहली वैल्यू जाएगी, ऐसी 1 पे दूसरी वैल्यू जाएगी, ऐसी 2 पे तीसरी वैल्यू जाएगी, और इसी तरीके से ये 29 पे लास्ट वैल्यू जाएगी। 30 तक हम नहीं जाते क्योंकि 0 से शुरुआत हुई। ये मार्क्स हो गया एंटर स्कैनफ करके। ये फॉर लूप हमको, क्योंकि एरे 30 वैल्यूज का है, हम एरे फॉर को 30 बार चलाना चाहते हैं ताकि सबके मार्क्स हम एंटर कर सके। 0 से शुरुआत करते हैं, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत आगे दिक्कत करता है। मैं इसको बार बार बताना चाहूंगा आपको, आपके दिमाग में बैठ जाए कि 0 से शुरुआत करते हैं, 1 से नहीं। जो आखिरी वैल्यू होती है वो हमेशा n-1 होती है। अगर 30 एरे का डायमेंशन 30 है तो आप केवल 29 तक चलाएंगे। एरे का डायमेंशन 100 तक है तो 99 तक चलाएंगे। एरे का डायमेंशन 1000 तक है तो 999 तक चलाएंगे। इसके बाद स्कैनफ, यानी आप एड्रेस बता रहे हैं। अब एड्रेस जैसे आप यूज करते हैं तो जैसे नॉर्मल एड्रेस यूज करते हैं, क्योंकि मार्क्स आई, कोई भी एक सबस्क्रिप्ट जो नंबर है वो नंबर आएगा इसमें या मार्क्स आएगा, एम्परसेंड करते ही आप उसको बता रहे हैं कि इस एड्रेस पर रख दीजिए। वो एड्रेस क्या है? एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी होता है। एरे कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब ये है, पहले एलिमेंट के जस्ट बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, कोई भी गैप नहीं होगा, मेमोरी में छितरे या फिर फैले हुए नहीं पड़े होंगे, हमेशा ये एक के बाद एक होंगे। हमेशा एरे कंटिन्यूअस मेमोरी में ही होता है, ये कभी भी स्पार्स तरीके से नहीं होता है। अब एरे आपने बना लिया, एरे में वैल्यू भी डाल दी, अब एरे से डेटा रीड करना है। रीड करने के लिए फिर से आपको 30 वैल्यूज रीड करनी है, तो अगेन हम एक फॉर का लूप चलाएं। फॉर का लूप चलाने पर अब हम कंप्यूटेशन करेंगे सम का। सम का कैसे करेंगे? 0 से लेकर 29 तक पहुंचेंगे। हर एक सम में, क्योंकि सम की शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू जो आएगी वहां ये 0 होगा। पहली वैल्यू आएगी यानी कि आई 0, जो एरे में पहली वैल्यू रखी है वो यहाँ पर जाएगी, सम के साथ ऐड होगी, सम को असाइन हो जाएगी। फिर आप दोबारा जाएंगे 1 पे, तो पहली वैल्यू उठाएगा ये 1 वाली, यहाँ लेगा, और सम के पास क्योंकि ये वाली वैल्यू थी अभी पहली वाली, ये दूसरी जोड़ेगा और फिर सम में रख देगा। ये बार बार करता चलेगा ताकि सम में सारी वैल्यूज ऐड हो। फिर जो फाइनल सम आया, क्योंकि ये शुरुआत से 0 से लेकर 29 तक वैल्यू सारी आपने लेके ऐड कर दी फॉर लूप से। उसके बाद आपने डिवाइड किया 30 से, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितने नंबर्स हैं? 30। और उसके बाद आपने इसे प्रिंट कर दिया एवीजी को। क्या हमने देखा, इसको दोबारा जानना बहुत जरूरी है। एरे हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। एरे में
आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं रख सकते। यानी यहाँ अगर आपने इंट एरे डिफाइन किया है तो इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी, फ्लोट किया है तो फ्लोट वैल्यू ही आएंगी, कैरेक्टर किया है तो कैरेक्टर ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लोट और इंटीजर वैल्यू आ जाए एक साथ, कभी नहीं हो सकता। इसको हम आगे देखेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर है और भी हमारे पास जो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन वगैरह है, उसमें आप एक ही एरे में बहुत सारी चीज रख सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। फिलहाल हम सी की बात कर रहे हैं। पहला एलिमेंट जो एरे का है वो हमेशा 0 से शुरुआत होता है। इसकी सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से करेंगे। इसका मतलब लास्ट एलिमेंट हमेशा एक कम होगा। साइज जो है होगा एरे, हमेशा जो भी साइज होगा या डायमेंशन होगी साइज -1 होगा लास्ट एलिमेंट। एरे इसको हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं क्योंकि हम वेरिएबल ही तो ले रहे हैं। हमारे पास 30 वेरिएबल है। किसी भी एरे को यूज करने से पहले उसका टाइप और डायमेंशन आपको बताना पड़ता है। बगैर टाइप और डायमेंशन के एरे डिक्लेयर या डिफाइन नहीं हो। एरे को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसके बारे में बात हम करेंगे। अब कितना बड़ा एरे है ये पूरी तरह डिपेंड करता है मेमोरी की साइज क्या है, क्योंकि ये कंटीग्यूअस मेमोरी में होता है। कंटीग्यूअस मतलब एक के बाद एक। ऐसा नहीं होगा कि तीसरा एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट कहीं और रखा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चौथा इसके बाद ही होगा। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, कंटीग्यूअस मेमोरी में होता है। एरे बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है, सी प्रोग्रामिंग का नहीं, मैं क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एरे उसका वाइटल पार्ट है, क्योंकि ये जो कन्वीनियंस देता है आपको बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बार में आप इसे यूज कर सकते हैं। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जब एरे आप शुरुआत करते हैं, आप एरे बनाएंगे, आप चाहते हैं कि इसको मैं पहले ही कुछ वैल्यू दे दूं, तो उसका तरीका ये है कि उसके तरीके में सबसे पहले आप यहाँ एरे का टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे आपको पता है 6 नंबर डालने, तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कितने डालने या आप इसे नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि ये जो n है ये अपने आप ले कितने एलिमेंट लिए, तो आप बगैर यहाँ पर वैल्यू दिए हुए, डायमेंशन दिए हुए आप पूरे वैल्यू लिख सकते हैं। अपने आप ये ले लेगा, तो इसके अंदर देने की जरूरत नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको रख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर फ्लोट लिया, फ्लोट को इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है? बिल्कुल सेम तरीका है, इंटीजर की तरह फ्लोट दीजिए, यहाँ पर नाम लिखिए, इसकी जगह छोड़ दीजिए, चाहे तो रख भी दीजिए, ये आपकी मर्जी है। रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं रखेंगे तो कोई बात। यहाँ पर आप अपनी फ्लोट वैल्यूज देंगे। जब तक आपके पास एरे के एलिमेंट नहीं दिए जाते उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। इनिशियलाइज नहीं किया या फिर ऐसे ही छोड़ा हुआ है बगैर इनिशियलाइज के या यूज उसमें वैल्यू दी अगर आप यूज करते हैं तो गार्बेज वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू जिससे आपको वास्ता नहीं है। अगर अरे को आपने वही इनिशियलाइज किया जहां उसे डिक्लेयर किया, तो जो डायमेंशन है ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। एरे एलिमेंट्स इन मेमोरी, अब ये मेमोरी में कैसे होता है? एरे का एलिमेंट मेमोरी में कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते? जैसे आपने कहा इंट ARR 8, होता क्या है इसमें? होता ये है, जैसे आपने ये किया, अगर मान लीजिए आपका एक इंटीजर एक वेरिएबल 2 बाइट का है, टर्बो C++ कंपाइलर की बात करेंगे, कई जगह इंटीजर 4 बाइट्स होते हैं, हम 2 से शुरुआत करते हैं। अब 2 बाइट लेगा ये एक एरे, एक इंटीजर, तो कितने यहाँ पर 8 वेरिएबल है, एरे में 8 एलिमेंट, एक जो लेता है 2 बाइट लेता, कुल मिला के कितने लेगा? 16। अगर आप कहते हैं मेरा जो इंटीजर है वो 4 बाइट का है, तो 8 गुना 4 करेंगे, यानी कि ये मेमोरी में 32 बाइट लेगा। ओके, और हम ये मान रहे हैं कि इसके आगे ऑटो लगा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो ऑटो होता है। यदि तो आपने इसको स्टैटिक कर दिया तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप इसमें 0 वैल्यू आ जाएगी, अपने आप स्टैटिक करते ही 0 वैल्यू आ जाएगी, कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। अरेंजमेंट इसका मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एरे है, एरे में कुछ वैल्यू रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इंट टाइप है। एरे अपना नाम दे दिया और 8 वैल्यूज रख, हर एक का एक एड्रेस है। लेकिन इस एड्रेस के बीच में डिफरेंस देखिए, मैं कहता हूं 2 बाइट की मेरा 2 बाइट का इंटीजर है, इसके और इसके बीच में 2 बाइट का डिफरेंस है। देखिए, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 बाइट, यहां से यहां तक 2 बाइट, फिर 2 बाइट, ऐसे 2 बाइट की जगह कंटिन्यूअस मेमोरी में एक साथ एलोकेट कर दी जाएगी। बाउंड चेक, सी में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप बाउंड चेक करें। मेरा ये कहना है कि अगर आपने इंटीजर दिया ARR और 8 का साइज, और आपने इसकी 8वीं वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की, वो तो होती नहीं है, क्योंकि 0 से शुरू होता है, क्या 7 तक जाएगा। अगर आप 9वें वैल्यू में कुछ रखना चाहें तो क्या होगा? तो वो आपकी जो मेमोरी है उसके बाहर आप एक्सेस कर रहे हैं, या बाहर आप कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे, आपको एरे आउट ऑफ बाउंड एरर, इस तरीके से चीजें आएंगी और आपका प्रोग्राम जो है मिसबिहेव करे। जैसे आपने कहा num10 num40 और आप चाह रहे हैं 0 से लेकर 100 तक, 40 तक आपने दिया हो, यानी आपके पास 0 से लेकर 39 तक केवल लोकेशन है मेमोरी में। आप चाह रहे हैं कि 40 के भी ऊपर निकल के आप 100 तक एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये आपके पास है ही नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल टू यू। तो ये सुसाइडल एक्टिविटी है, आपके प्रोग्राम को खराब करेगा ये। तो एरे के एक बाउंड होता है, उस बाउंड को चेक करना, उस बाउंड के आगे ना जाना या उसके अंदर रहना, उसकी परिधि में रहना, ये आपका काम है, ये हमारा आपका एज अ प्रोग्रामर काम। आप एरे एलिमेंट फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो कैसे करें? एरे एलिमेंट जैसे हम वैल्यू की तरह भेजते हैं या रेफरेंस की तरह भेजते हैं, कोई भी आर्गुमेंट फंक्शन में, वैसे हम एरे भी भेज सकते हैं। जहां हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे
तो हम सिंपल एलिमेंट भेज रहे हैं फंक्शन को जिसकी एक कॉपी जा रही है। जब हम रेफरेंस भेजेंगे तो एक्चुअल एरे की लोकेशन भेज। मैं इसका तरीका बताता हूँ। कॉल बाय वैल्यू मतलब ये है कि आपने कहा कि मैंने मार्क्स बनाया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज। तो 7 है तो 0 से शुरू होगा तो 6 तक जाएगा, 7 - 1, तो 0 से लेकर 6 तक हम जाएंगे और लेस देन इक्वल टू 6। और डिस्प्ले में ये हमने पूरा का पूरा एरे भेज, सीधा मार्क्स आई भेज। डिस्प्ले में क्या होगा, ये आपको वैल्यू शो कर, एक एक करके वैल्यू शो कर। अगर इसके अंदर प्रिंटफ है तो शो करेगा, बाहर यहाँ पर प्रिंटफ दिया हुआ है तो शो नहीं करेगा। आउटपुट ये हो गया। हम यहाँ पर कॉल बैक वैल्यू का यूज करें। अब हर बार में एक वैल्यू जाती है, जैसे m की वैल्यू चेंज होती रहती है लूप के हिसाब से, हर बार एक वैल्यू जाती है। अब इसी को कॉल बाय रेफरेंस के तहत देखते हैं। हमने क्या किया, सेम काम किया, एक मेन लिखा, आई वेरिएबल लिया लूपिंग के लिए, एक एरे डिफाइन किया और डिफाइन के साथ डिक्लेयर के साथ डिफाइन भी कर दी, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी। 0 से 6 तक गए और आप डिस्प करके यहां पर मार्क्स की जगह m% भेज, यानी आपने कहा ये मेरा एरे है, मैं m% भेज रहा हूं, मतलब ये लोकेशन भेज रहा हूं। आप इस लोकेशन की वैल्यूज को चेंज करें। अब जब ये एड्रेस भेजेंगे तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस को लेने के लिए आप पॉइंटर रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार एन करके पॉइंटर बना दिया और हर बार ये स्टार एन वैल्यू एट दिस एन, हर बार ये वैल्यू शो करेगा, हर बार ये वैल्यू शो करेगा। तो ये आपका आउटपुट है। तो पासिंग जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, हर बार एड्रेस जा रहा है हर एक वैल्यू का, तो वैल्यू और उसके बाद शो जब कर रहे हैं उसको, तो वैल्यू एट एड्रेस से कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमने देखा कि कैसे हम कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से भेज। अब एक और चीज देखिए, इसमें हमने कहा कि एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप एक पॉइंटर लिया शो m%n की। जैसे आप करेंगे, मैं इसको इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप जरूर रन कराएं कि ये क्या देने वाला। और मैं आपको हिंट देता हूं कि m%n का मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ पर ये एरे जो है एज अ वेरिएबल तो ट्रीट हो रहा है। आप एक वेरिएबल भेज रहे हैं और आप उसका और एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या ये इसका एड्रेस प्रिंट होगा? क्या ये इसका एड्रेस प्रिंट होगा? देखिए, इस प्रोग्राम को जरूर चलाइए। इस पे दोबारा पॉइंटर्स और एरे का संबंध डायरेक्टली पॉइंटर्स के साथ, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बगैर इसके एरे की बात नहीं हो सकती और बगैर एरे के हम चीजों को बहुत अच्छे से डील नहीं कर सकते। कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ये। तो क्या पॉइंटर करता है एरे के साथ, इसकी क्या संबंध है, थोड़ा पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में समझे पहले। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आई आपने 3 दिया, यहाँ पर पॉइंटर x रखा, फिर j है, y, कैर है, k, सबके साथ एक पॉइंटर भी अटैच कर दिया। अब आपने कहा कि ये i j के हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि i का एड्रेस x में डाल दिया, j का एड्रेस y में डाल दिया, k का एड्रेस z में डाल दिया। देखिए, सबका एड्रेस करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इनके एड्रेस प्रिंट कर दिए क्योंकि ये सब पॉइंटर है। फिर एक एक करके बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है लाइन असली समझने की। हमने x++ किया, मतलब हम एक एड्रेस बढ़ा रहे हैं। हमारे पास अगर ये एड्रेस है इस ब्लॉक, इस मेमोरी लोकेशन का, जब x++ करेंगे तो ये जो पॉइंटर है जो यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। आप समझ गए? ये नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा। तो अगली बार जब एड्रेस आएगा तो इसका एडेड आएगा, लेकिन एडेड 1 नहीं होगा। प्लस मतलब 1 नहीं। मान लीजिए 2 बाइट का इंटीजर है, तो ये मान लीजिए 2002 है, तो ये 2004 होगा, 2 ऐड होगा। ऐसी आपके फ्लोट के साथ, ऐसी आपके कैरेक्टर के साथ। तो ये IJ के तो खैर दिख गया आपको। अगर इसका ओरिजिनल 24 है तो क्योंकि इंटीजर है 26 दिखाई देगा। क्योंकि 4 बाइट फ्लोट लेता है तो 20 का 24 हो जाएगा, और क्योंकि कैरेक्टर केवल 1 बाइट लेता है तो यहाँ पर 19 का 20 हो जाएगा। ये आप समझ गए? अब इन तीनों में हमने जो आगे बढ़ाया, अब ध्यान रखिएगा, हमने क्योंकि हम टर्बो C++ कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो 2 बाइट हमने दिया इंटीजर को। ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, सिस्टम डिपेंडेंट है, तो चेंज हो सकता है। 2 बाइट हमने दिया इंटीजर को, 4 बाइट लिया फ्लोट ने, 1 बाइट लिया आपके कैरेक्टर ने। तो जो उसने बढ़ाया वैल्यू, जो वैल्यू बढ़ी वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। मतलब जैसे हम x++ करते हैं और x को 1 बोलते हैं तो x++ मतलब 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम जो प्लस कर रहे हैं वो अलग चीज है, वो हम पॉइंटर के लोकेशन को बढ़ा रहे हैं। तो 2 नंबर को अगर हमें ऐड करना है, एडिशन ऑफ अ नंबर टू पॉइंटर, अगर हमें 2 नंबर को एडिशन करना है तो सिंपल एडिशन 2 + 2 4। लेकिन जब हम पॉइंटर में एडिशन करते हैं, जब हम पॉइंटर में एक एडिशन करते हैं, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे होते हैं। यानी जैसे हमने i को 4 दिया और i का एड्रेस हमने j में डाल दिया, ये j आ गया। हमने j को +1 किया, यानी कि j जो भी पॉइंट, j जिसको भी पॉइंट कर रहा था, अब ये उसके नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने के लिए इसका एड्रेस बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एड्रेस में बढ़ेगी। ऐसे j+9 किया तो ये आपको 9 और आगे ले जाएगा। j+3 को k असाइन किया तो अब j के ये है j, मान लीजिए j इसको पॉइंट कर रहा है, j+1 ये हो गया, j+2 ये हो गया और j+3 ये हो गया। तो ये k जो है अब इसको पॉइंट करने लगेगा क्योंकि j+3 आपने k को असाइन कर दिया। सब्ट्रैक्शन अगर हम करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम लोकेशन जो वैल्यू है, एड्रेस, उसको हम कम कर रहे हैं, उसको हम पीछे ला रहे हैं, बैक में ला रहे हैं। तो कैसे होगा? i आपका 4 है, आपका j और यहाँ पर k हमने इंटीजर पॉइंटर दिया, एड्रेस दे दिया i का j को, यानी कि यहाँ पर i है, i में 4 है और j के पास इसका एड्रेस है, जो भी एड्रेस हो। हमने j-2 किया
तो इसका एक पहले और इसका एक पहले, जो भी होगा इसको जे पॉइंट करने लगे। इसी तरीके से जे को j-5 करेंगे तो 1 2 3 यहाँ 4 और यहाँ 5, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। 5 माइनस कर दीजिए इसमें, j-6 मतलब इसको करने लगेगा यहाँ पर, तो ये कम हो रहा है। एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से सबट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर i और j हमारे पास पॉइंटर है, हमने क्या किया, ये ARR1 ARR0 क्या होता है, पहली वैल्यू, तो ARR1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये होगा ARR1, ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। इसी तरीके से ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो ARR5 क्या होगा, ये हो जाए, ये 1 है और ये 5। जब आप इसका एड्रेस दे रहे हैं 1 और 5 का, और जब j-r कर रहे हैं, j-i कर रहे हैं, तो i और j अभी एड्रेस है, तो ये एड्रेस का डिफरेंस होगा। लेकिन अब वैल्यू एट j और वैल्यू ऑफ i माइनस करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होगा। एक बार एड्रेस का सब्ट्रैक्शन होगा इसमें, और इसमें वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, यानी क्योंकि i और j हमने इंटीजर डिक्लेयर किए हैं। मान लीजिए हमारे पास एड्रेस है 65502 और हो ये जो 65502 हमारा इनिशियल एड्रेस है, यानी ARR0 का है, तो ARR1 का क्या होगा, क्योंकि हम इंटीजर को 2 बाइट मान रहे हैं, तो 65504 इसमें से 2 ऐड कर दीजिए 2 बाइट, तो ये आ जाए। अगर हम और आगे चले 5 पे, तो 1 से 5 में 4 इंटीजर और बढ़े तो 4 2 8, 4 में से 8 ऐड कर दीजिए तो 65512। लेकिन हम j माइनस जब i करेंगे तो क्या होगा, 65504 माइनस 65512, क्योंकि हम एड्रेस माइनस कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू एट i माइनस करेंगे तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था वैल्यू माइनस होगी, जो कि 36 आएगी। उन दोनों को आप डिफरेंस लेंगे तो 36 आएगा। दो पॉइंटर वेरिएबल का कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 पॉइंटर वेरिएबल है आपके पास, उनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नंबर ही तो है, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो चाहे कोई भी नंबर हो, बट दे आर नंबर्स एंड दे कैन बी कंपेयर्ड, वो कंपेयर हो सकते हैं। जब पॉइंटर वेरिएबल जब हम पॉइंट कर रहे होते हैं एक एरे में, ये एरे है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहे हैं, एड्रेस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल को चूज कर सकते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम नल कहते हैं। नल के साथ जब 0 के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज नल। तो अभी एक प्रोग्राम देखिएगा जिसमें आपको ये और थोड़ा तफसील से समझ में आएगा कि 2 पॉइंटर वेरिएबल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे आपके पास ये ARR है, जैसे मैंने बताया हमेशा ये ARR 0 से शुरू होता है ना। ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे तो J और K हमने क्या किया, एड्रेस दिया चौथे का, तो 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, इसका हमने एड्रेस दे दिया J को। तो अब J ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, J के पास इसका एड्रेस आ गया 45 का। हमने क्या किया, ARR में 4 ऐड किया, मतलब ARR क्या है, ये 0 है, इसमें 4 ऐड किया, मतलब अब ये एड्रेस ही है। अब ARR आप कहेंगे कि ये ARR कैसे एड्रेस हो गया। ध्यान रखिएगा, जो एरे का नाम होता है, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एरे का नाम होता है वो इसके पहले वैल्यू का एड्रेस भी होता है। यहां पर कुछ एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको एम्परसेंड लगाने का, क्योंकि एरे का जो नाम है वही उसके पहले वैल्यू का एड्रेस होता है। तो पहले वैल्यू के एड्रेस में 4 जोड़ेंगे, पहले वैल्यू का एड्रेस ये है, इसमें 4 जोड़िए, 1 2 3 4, के इसको पॉइंट कर रहा है, तो जे भी इसको पॉइंट कर रहा है, के भी इसको पॉइंट कर रहा है। क्या जे और के बराबर हैं, दोनों एड्रेस है? हाँ बराबर है, क्योंकि दे आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। वो 45 जहां भी होगा उसको जे भी पॉइंट कर रहा है, आपने यहां कहा कि जे पॉइंट करे, और ARR में 4 जोड़ा, यानी कि इसके इनिशियल एड्रेस में 4 जोड़ा, तो के भी इसको पॉइंट करने लगा। जब जे और के दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं तो आप कहेंगे यस द 2 पॉइंटर्स पॉइंट्स टू द सेम लोकेशन, या कहेंगे ना नहीं ये सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं करता, जो कि होगा नहीं, आप क्योंकि एक्चुअली दोनों एक ही को पॉइंट कर। एक इसमें से चीज जरूर निकल के आई, कुछ ऐसे पॉइंटर ऑपरेशन है वो कभी काम नहीं करेंगे। 2 पॉइंटर को ऐड करना, पॉइंटर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, या पॉइंटर को डिवाइड करना कांस्टेंट, ये आप कतई ट्राई ना करें। ओके, तो क्या चीज हमने सीखी, एरे एलिमेंट्स हमेशा कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्टोर होते हैं। जब हम पॉइंटर इंक्रीमेंट करते हैं तो ये नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगता है। जैसे ये आई है, ये एड्रेस है, मान लीजिए एड्रेस आई प्लस 1 करेंगे तो ये होगा, i+2 करेंगे तो ये होगा, i+3 करेंगे लाइकवाइज। अगर हमारे पास इस तरीके से एक एरे है, एरे का नाम नंबर है, और ये एरे हमने दिया, इनिशियलाइज किया नंबर, ये केवल नाम जो है ये पहला इसका एड्रेस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हमने नाम किया, इसका मान लीजिए 224 का ये एड्रेस हुआ, ऐसे आप आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये आपका जैसे 12 से 14 गया है, हमने कहा 2 बाइट इंटीजर में लेता है, तो 2 ऐसे करके बढ़ता रहेगा और इस तरीके से स्टोर होगा। अब हम चाहते हैं कि मेमोरी लोकेशन प्रिंट करें इसी एरे की, तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम, आपने नम दिया, इसके अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनिशियलाइज किया है, अपने आप ये नंबर ले लेगा, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेंगे, दोनों ही बढ़िया है।
नंबर लिखना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम आगे करेंगे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कितने हैं। तो नम हम इसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, ओके 6 नंबर है हमारे पास। हमने क्या किया, 0 से लेकर 5। आप जानते हैं जब ये 5 जहां हमारे पास 6 नंबर है, हमेशा ये एरे 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होगा तो 6 - 1 तक चलेगा, यानी कि 5 तक चलेगा। 0 से 5 उंगली में गिनेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 5 तक जाएंगे। आपने कहा मुझे आई प्रिंट करना है, बहुत अच्छी बात है, आई प्रिंट हो जाएगा। और आई प्रिंट करने के बाद केवल ये आपको पहला एलिमेंट मतलब ये 0 दिखाएगा। आप चाहते हैं तो i+1 कर दीजिए तो 1 2 3 करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा है %num_i। आप चाहते हैं कि इसका एड्रेस प्रिंट हो, इसका एड्रेस प्रिंट हो, इसका एड्रेस प्रिंट हो, एक एक करके आप फॉर के अंदर अपने एड्रेस प्रिंट कर दिया, एम्परसेंड किया, नम किया, और जो लूप की वैल्यू है, काउंटर है, वो आई लगा दी, तो ये आपके एड्रेस प्रिंट करेगा। तो एलिमेंट एट 0, जैसे मैंने कहा यहाँ 0+1 कर सकते थे, तो एलिमेंट नंबर 1 आप कर सकते थे। यहाँ पर i+1 करते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता, देखने में अच्छा होता है। वो 0 से शुरू, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं होगा कि 0 से शुरू नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ +1 करते तो 1 2 3 दिखता तो ज्यादा अच्छा दिखता। ये सारी जो वैल्यूज है वो 2 2 से डिफरेंस हो रहा है इसका, और आप जानते हैं कि ये एड्रेस है, 2 बाइट का इसमें डिफरेंस है। इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, 2 बाइट ले रहा है, 2 बाइट में आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये क्योंकि सिस्टम डिपेंडेंट है, तो 2 बाइट का 4 बाइट भी हो सकता है, ये केवल समझाने के लिए। अब जो अगले प्रोग्राम है, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, कैसे करेंगे एलिमेंट को एक्सेस। यहाँ पर हमने क्या किया, नम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, हमें एरे को इनिशियलाइज किया। 0 से लेकर 5 किया। आपने कहा मैं इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूं, आपने कहा एम्परसेंड लगाइए, नम कीजिए, और उसके बाद यहाँ काउंटर दे दीजिए, सारे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एम्परसेंड केवल एड्रेस दिखाता है। ये हो गया। उसके बाद आपने कहा मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं, तो नम आई कर दीजिए, इसमें एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, नम आई करेंगे तो अपने आप वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये आपका एड्रेस है, ये आपकी वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत। अब इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, हमें केवल उसका सब्सक्रिप्ट यूज करना पड़ता है और एक काउंटर लगाना होता है, हम पूरे एरे को डील कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। नम हमने यहाँ पर दिया, ये वही एरे है। आपने कहा आई, ये जे जो है पॉइंटर बनाया, और जे में इसका एड्रेस दे दिया num 0, मतलब क्या हो गया, ये 24। इसका कोई एड्रेस होगा मेमोरी में, उसका एड्रेस हमने जे को दे दिया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 0 से 5 तक चला रहे हैं, हम केवल जे को दे रहे हैं। देखिएगा हम केवल जे को दे रहे हैं, और ये जे जो है हर बार J++ कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी लोकेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन शो करेगा। और उसके बाद जे स्टार कर दिया, स्टार जे कर दिया, इसका मतलब वैल्यू एट दिस जे, वैल्यू एट दिस जे। तो यहाँ पर वैल्यू एट दिस जे, तो ये वैल्यू दिखाएगा, यानी 24 34 12, और ये %u यानी कि ये वाली जे आपको क्या दिखाएगा, ये आपको इसकी वैल्यू वो दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा। तो एड्रेस वैल्यू, एड्रेस वैल्यू, इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि हमने पहले जो पहला लोकेशन है, यानी कि नम हमारे पास ये क्या था, दिस इज द नेम ऑफ द एरे, नेम एरे का नाम है 0, यानी पहला लोकेशन, उसका एड्रेस जे को पास। अब लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आके हमने क्या किया कि जब जे किया, क्योंकि जे के पास एड्रेस आ गया है, J++ करेंगे तो ये मेमोरी लोकेशन बढ़ाएगा और ये आपको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिखाएगा। लेकिन वैल्यू एट जे का मतलब ये है, आपको वैल्यू दिखानी है उसकी, यानी जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू दिखानी है, तो ये आपको वैल्यू दिखाएगा। इस तरीके से एक एक आप करके आगे बढ़ेंगे, आप नंबर दिखाएंगे, एड्रेस दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कौन सा मेथड सही है, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। ध्यान रखिएगा कि एरे एलिमेंट को अगर हम पॉइंटर से एक्सेस करेंगे तो वो ज्यादा फास्ट होता है बनिस्बत कि आप उसे सब्सक्रिप्ट से कर रहे हैं। सब्सक्रिप्ट से नहीं, आप उसको पॉइंटर से करेंगे, हमेशा ये हमेशा फास्ट। लेकिन कन्वीनियंस हमारी हमेशा सब्सक्रिप्ट से रहती है, तो हम उसको उसी से करते हैं। एरे एलिमेंट पॉइंटर से हम एक्सेस करते हैं। अगर किसी फिक्स ऑर्डर में हमें एक्सेस करना है, मान लीजिए बिगनिंग टू एंड, और एंड टू बिगनिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके लिए तो बहुत ही शानदार तरीका है पॉइंटर। कोई आपको अल्टरनेट एलिमेंट शो करना है तो पॉइंटर का उपयोग सबसे अच्छा है। सब्सक्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ये पूरी तरीके से आपकी प्रैक्टिस और आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। कैसे हम पूरा का पूरा एरे फंक्शन में भेजेंगे, कैसे होगा ये। हमने प्रोग्राम्स कुछ देखे जिसमें हमने एलिमेंट एक्सेस किए, एरे के एलिमेंट हमने फंक्शन में भेजे, और हमने एड्रेसेस पास किए फंक्शन में। अब हम देखेंगे पूरा का पूरा हमें एरे भेजना है, एक एक वैल्यू नहीं भेजनी है, एरे के पूरा का पूरा एरे उठा के हमें भेज देना है। कैसे करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं भेजेंगे, हम पूरा का पूरा भेजेंगे। देखिए हमारे पास क्या आसान तरीका है इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नम है, ये नाम ही पहला एड्रेस होता है। केवल अगर नम लिख दूं तो ये अपने आप इसका एड्रेस हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, एक फंक्शन डिस्प्ले, इसमें हमने क्या किया, %num0, यानी पहली जो वैल्यू है 0, num0 सब्सक्रिप्ट से आ गया, उसका हम एड्रेस भेज रहे हैं। पहली वैल्यू का एड्रेस आ गया, कुछ 6 आप साथ में भी भेज रहे हैं। अब यहां पर हमने जब लिया डिस्प्ले में, तो इसको पॉइंटर में ले लिया, स्टार जे में ले लिया, नहीं पॉइंटर में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आई यानी काउंटर से शुरू करेंगे, 0 से लेकर n-1 तक जाएंगे। ध्यान रखिए एरे हमेशा 0 से लेकर n-1 तक जाता है, क्योंकि हम 0 से
हमारे पास 6 एलिमेंट है तो 0 से 5, 6 माइनस 1 यानी कि 5 तक जाएंगे। तो 0 से n-1 तक गए, हमने यहाँ पर वैल्यू एट j दिखाया, वैल्यू एट j। तो हर बार ये वैल्यू ऑफ j मतलब आपको वैल्यू दिखाएगा और हमने पूरा का पूरा चीजें पास की, ये आपको j प्लस प्लस करके नेक्स्ट लोकेशन दिखाया। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन हमने यूज किया प्रिंट करने के लिए, 0 एलिमेंट हमने भेज दिया, 0 एलिमेंट का जैसे पॉइंटर मिल गया उस पॉइंटर को यूज करके हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, कैसे फॉर लूप यूज। तो बेस एड्रेस हमने पास किया, बेस एड्रेस को पास करने का तरीका था m%, ये नम तो खैर 0 पहला एलिमेंट मिल गया, इसका एड्रेस मतलब पहले नंबर का एड्रेस भेज दिया आपने। लेकिन इसमें एक और चीज, आप ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, केवल नम लिख दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया जो एरे का नाम होता है वही पहला एड्रेस होता है, बस आप नम पास कर दीजिए तो भी सेम काम करेगा। ये चीज अगर आपको आ गई है तो एक बार और देखें कि जो एरे है उसकी वैल्यू कॉन्टिग्यूअस होती है, एक के बाद एक। वो एरे का जो स्टार्टिंग का वैल्यू होता है वो या फिर उसका एड्रेस जो होता है वो एरे का नाम होता है, हर एक का एक लोकेशन होगा और ये वेरिएट करेंगे नंबर ऑफ, इसका जो साइज है उस हिसाब से। जैसे इंटीजर है तो 2 बाइट, तो अगला जो होगा 65514 होगा, 12 दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बाइट आएगा। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं एरे को सी में। नम इसी एरे को करना है, नम हमने यहाँ जगह नहीं दी, हमने डिमेंशन नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू दे। अब हम अब तक सीख चुके हैं कि एरे का जो नाम है वो ही उसका पहले लोकेशन का एड्रेस हो। तो अगर हम ये हमारे पास एड्रेस है और हम इसके आगे स्टार लगा दें तो इसका मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, वैल्यू एट फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा, है ना। तो 0th एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप जब स्टार नम कर रहे हैं, यानी कि जो पहला एलिमेंट है 24 है। अगर इसी स्टार नम को इस नम में मैं 0 जोड़ दूं तो पहले ही वैल्यू होगी, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन इसी को अगर हम num +1 कर दें तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाए, यानी वैल्यू एट नम एड्रेस है, नम इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, +1 कर दिया, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू द सेकंड वन, दूसरे पे चला गया ये स्टार मतलब वैल्यू एट दिस लोकेशन, वैल्यू एट दिस सेकंड लोकेशन, दूसरे एलिमेंट का लोकेशन बता रहा है। ऐसे ही आप i को बढ़ाते रहेंगे, 1 2 3 4 करते रहेंगे तो ये आपको एक एक वैल्यू देता रहेगा। तो सारी चीजें सेम है, चाहे आप सबस्क्रिप्ट से करें, चाहे आप केवल एरे का नाम दे के आई कर दें, उसका वैल्यू यहां निकाल लें स्टार करके, या इसको इधर का उधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप आई नम भी कर सकते, आई नम ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन तरीका सारा एक। जरा इस प्रोग्राम को देखते हैं ताकि जो जो हमने सीखा है वो हम इसको प्रोग्राम के रूप में प्रदर्शित करें। नम हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 6 वैल्यूज है, 0 से 5 तक चलेंगे। हम चाहते हैं कि इसके एड्रेस प्रिंट हो इन सबके, तो m% num i 0 से शुरू होगा, पहले से लेकर आखिरी तक एड्रेस प्रिंट होगा। num i करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी। अब num i ये क्या है, एड्रेस है, और स्टार कर दिया तो वैल्यू एड्रेस, तो ये बात और ये बात बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, एक ही बात है, a + b करें चाहे b + a करें, होना तो यही है। और i num ये भी एक तरीका है, आई लीजिए और नम, बस ये आपको वैल्यू दिखाता रहेगा, तो ये चीजें सेम आएगी। 2 डायमेंशनल एरे, एक डायमेंशन की बात हो गई, जरा 2 डायमेंशन पे जाते हैं। एरे जो होते हैं मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा डायमेंशन के हो सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है अपने 11th 12th क्लासेस में, तो मैट्रिक्स होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। इसमें एक टेबुलर फॉर्म बनता है, रो होते हैं कॉलम होते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, या इसी को हम 2 डायमेंशन एरे कहते हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पर है जहां पर रोल नंबर हम रख रहे हैं और मार्क्स जो हमने स्टूडेंट से ने ऑब्टेन किए हैं उसको साइड बाय साइड मैट्रिक्स में दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट ये हमारा हुआ नाम, इस 2 डायमेंशनल एरे का हमने कहा कि ये हमारे नंबर ऑफ रोज है। कितने रोज है, 1 2 3, एक और बढ़ा दीजिए। कितने कॉलम से, 2, तो एक यहाँ से 2 कम कर दीजिए, ये 2 आपके कॉलम हो गए, ये 4 आपके रो हो गए। 4 रो 2 कॉलम। आई और जे पे जाइए, आई और जे हमने काउंटर लिए हैं। हमने कहा 0 से 3 क्यों, क्योंकि रो जो है वो 4 है, हम जानते हैं 4 को चलाने के लिए 0 से 3 तक जाना पड़ेगा, ऐसे 2 को चलाने के लिए 0 से लेकर 1 तक जाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 3 तक चल रहे हैं। एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। हमने क्या किया कि जो वैल्यूज है यहाँ पर आई चलाया है, और उसके बाद हमने कहा कि स्कैन अप कराएं आई 0 में और आई 1 में। यह पहले कॉलम ये हो गया, 0 मतलब पहला कॉलम, 1 मतलब दूसरा कॉलम। मैंने कहा था 0 से 1 तक चलाएंगे तो ये पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, फिर से आई 0 और 3 लगाइए, और यहाँ पर 0 और 1 फिक्स कर दिया है। आई वेरी करेगा 0 से 3 तक, तो आपको ये रो जो आपने वैल्यू इसमें डाली है ये रो और कॉलम में दिखा दे। तो इसमें 2 पार्ट है, 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो तो आपसे वैल्यू ले रहा है, पहला पार्ट जो है फॉर का लूप वो वैल्यू ले रहा है। स्कैन अप कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये रोज है, नंबर ऑफ रोज है, तो कितनी रोज है, 4 रोज है, तो 0 से 3 1 2 3 4, लेकिन हर रो में आपके 2 कॉलम है, तो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट फिक्स कर दी, लेकिन ये आई वेरी कर रहा है 0 से 3, यानी कि एक बार में ये दिखाएगा पहला,
फिर सेकंड लूप में इन दोनों को दिखाएगा, तीसरे लूप में इन दोनों को दिखाएगा, तीसरे चौथे लूप में इसको दिखाएगा। अब जो दिखाई देगा जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाएगा कि रो नंबर 0 1 2 3 कॉलम 0 कॉलम 1। तो ये आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा, ये ऐसे फॉर्म में दिखा जो एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये आपका 1 2 3 4 इसको स्टोर किया आपने इसमें, 56 को स्टोर किया इसमें, ये आपका 0 0 पे है। यानी आपका अगर जैसे कोई भी आप एरे का नाम ले लें, जैसे हमने यहाँ पर एरे का नाम STUD लिया है, तो स्टूड 0 0 में क्या है, ये है। 0 1 में क्या है, ये है। अब ये 1 पे आ गए, 1 0 पे क्या है, ये है। देखिए 1 0 1 1 पे क्या है, 33। यहाँ अब चेंज करिएगा, 2 0 पे क्या है, ये। 2 1 पे क्या है, ये। 3 0 पे क्या है, ये। 3 1 पे क्या है, ये। ऐसे हो। तो ये अरेंजमेंट है रो वाइज और कॉलम वाइज हम चीजों को दिखा सकते। कैसे हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करेंगे, उसका तरीका बहुत आसान है। एक यहाँ बहुत 2-3 तरीके हैं इसके, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके पास 4 रो और 3 कॉलम है, उसको इसी तरीके से लिखिए जैसे कि आप देखना चाहते। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने रो बनाई, लेकिन हर एक रो को हमने ब्रेसेस में दी, और क्योंकि 2 कॉलम है तो 2 वैल्यूज आएंगे इसमें। देखिए 2 वैल्यूज, और इन सबको हमने यहाँ एक मेन ब्रेस में रख दिया। हर के बाद एक कॉलम लगाया, आखिरी के बाद कॉलम नहीं लगा, कॉमा नहीं लगा रहे, आखिरी बात कॉलम नहीं है, बाकी तीनों के में कॉलम। तो अल्टीमेटली इसका काम क्या हो, ये रखता आपको 2 डायमेंशनल एरे रखते हुए तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अंदर मेमोरी में ये इसी तरीके से रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे काम करता है। सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह ही काम करेगा। यानी आप 4 2 जब करेंगे तो पहला वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये, थर्ड ये, 4 ये, 5 6 7 8, ये कंटिन्यूअस या लीनियरली ही स्टोर होता है। 2 डायमेंशनल एरे ऐसा मत मानिए कि मेमोरी में जाके ये ऐसे ही रहेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। ये हमेशा एक के बाद एक, यानी कॉलम रो रखे ना रखे, जैसे आपने कहा ये सब के सब एक कंटिन्यूअस जाएगा। अब देखिएगा एक और इसमें बात है, आप ये जो नंबर ऑफ रोज है ना, इसको भी स्किप कर सकते, इसको आप छोड़ सकते। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप ले लेगा, तो इसको छोड़ सकते। दूसरा ये है कि ये अगर आपने ये नंबर ऑफ कॉलम छोड़ दिया तो ये काम नहीं करेगा, और रो और कॉलम दोनों छोड़ दिया फिर भी काम नहीं करेगा। तो केवल आप छोड़ क्या सकते हैं, नंबर ऑफ रोज छोड़ सकते हैं, कॉलम आपको देने पड़ेंगे, राइट। अब मेमोरी मैपिंग किसकी होती है, कैसे होती है 2 डायमेंशनल एरे में, क्योंकि मेमोरी मैपिंग में मैंने जैसे बताया, चाहे 2 डायमेंशनल ले, 3 डायमेंशनल ले या n डायमेंशनल आप एरे ले, मेमोरी मैपिंग इसकी हमेशा सिंगल एरे की तरह होती है, सिंगल डायमेंशन की तरह होती है। मेमोरी में सिंगली स्टोर होता है, चाहे कोई भी आप ले लें। जैसे आपने कहा मेरे पास ये एक एरे है 0 0 0 1, यानी आप इस तरीके से देखिए, ये 0 1 कर रहा हूं मैं, ये पहली 0 1 2 3, यहां पर पहली वैल्यू 1 2 3 4 यहां स्टोर है, दूसरी 56 यहां स्टोर है, 1 2 1 2 यहां स्टोर है, ऐसी बाकी इस तरीके से स्टोर है। लेकिन जब ये मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी में इस तरीके से होगा, एक में पहली में लोकेशन में 1 2 3 4, ये पहली लोकेशन, फिर सेकंड लोकेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये कंटिन्यूअस ही है, एक ही डायमेंशन में है, ध्यान रखिएगा। 2 डायमेंशन आप यहां देख पा रहे हैं जो आपने किया, लेकिन मेमोरी में जाके वो रहेगा एक ही डायमेंशन में। तो अगर आपको रेफर करना हो, सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करिए। आपको चाहिए मुझे सेकंड एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट चाहिए, ये दूसरा रो का पहला एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपको ये जो वैल्यू दे रहा है ना 2 और 1 सबस्क्रिप्ट, वो आपको नेक्स्ट वैल्यू देगा, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा n-1 चलता है, n-1 चलता है। तो अगर आपको फर्स्ट रो का 0th एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का, क्योंकि 0 फर्स्ट रो हो गई और 1 जो है वो सेकंड रो हो गई, तो सेकंड रो का अगर आपको 0, ये देखिए 1 मतलब 1 - 0 कर दूं मैं इसको, पहला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो 2 1 करें। पॉइंटर्स एंड 2 डायमेंशनल एरेज। 2 डायमेंशनल एरे मतलब जैसे आपने अपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, पढ़ा होगा मैट्रिक्स, या आपने टेबल बनाए होंगे एक्सेल में, तो जो टेबुलर फॉर्म होता है उसी का प्रारूप है 2 डायमेंशनल एरे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेमोरी में ये 1 डायमेंशन की तरह ही स्टोर होता है। अब पॉइंटर्स क्या रोल प्ले करते हैं इसमें, एरेज अपने आप में एरे रख सकते हैं, यानी एरेज का एरे। ये कैसे होगा, एक रो, ये एक एरे हो गया, आपने कहा मैं एक और यहां पर रो बना देता हूं, तो एक और रो हो गया, ये एक एरे है, ये दूसरा एरे हो गया, इसको हम 2 डायमेंशनल एरे कह रहे हैं। क्योंकि 2 डायमेंशन इस वाले में केवल एक डायमेंशन है, केवल रो है, कॉलम भी है वैसे, लेकिन कॉलम क्या है, वो नंबर्स हैं आपके जो इसमें रखे जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें आते हैं, इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर रोज भी है और ये कॉलम्स भी हैं अलग अलग, ये कॉलम है, ये रो है, ये वाली एक रो है। तो 2 डायमेंशनल एरे, इसमें पॉइंटर्स का बड़ा उपयोग है। अल्टीमेटली जो एरेज है उसके साथ पॉइंटर बहुत जुड़ा हुआ है। हम डबल डायमेंशनल एरे को इस तरीके से लिखते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को, जैसे हमने एरे का नाम लिखा है, यहाँ पर हमने 2 सबस्क्रिप्ट लगाए, ये आपने कहा कि ये रोज है, नंबर ऑफ रोज, ये आपने कहा नंबर ऑफ कॉलम। तो हम इसको मान सकते हैं कि जब हमने कहा S5, तो इसमें 5 एलिमेंट है, ये तो 5 एलिमेंट का वाला हो गया, और जो 5 एलिमेंट है हर एक में 2 एलिमेंट है, यानी कि 5 एलिमेंट इस तरीके से बना दीजिए। मैं पहले 5 बना देता हूं, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसको छोड़ दीजिए 5 हो गए, ये 5 एलिमेंट हो गए। इस 5 में और 2 है, मतलब हर एक इस 5 में हर एक में 2 है, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये इसमें भी 2 है। तो कैसे बन गया? आपने कहा ये S0, ये पहला जो है इसको कहा ये S0 है, इसमें 2 है, मतलब S0 में 0, ये 0 वाला मान लीजिए, ये 1 वाला मान लीजिए, तो S0 एक 0 है और S0 के साथ एक 1 भी है। इसी तरीके से 1 पाएंगे S1 में, तो S1 0, S1 1, ऐसी S2 0, S2 1, S3 0, S3 1, S4 0, S4 1। तो 2 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं हमने देख लिया था। ये एरे का नाम है, हमने कहा 2 सबस्क्रिप्ट लगाए, हमने इससे बताया कि 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। तो आप देखिए 1 2 3 4 रोज हो गई, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम। तो इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। राउंड ब्रैकेट में शुरू करिए, एंड करिए, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में पहले रो के आपने एलिमेंट दे दिए, ये पहले यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ऐसे फिर अगला कर दिया आपने, दूसरा ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ऐसे आपने पूरे के पूरे यूं 4 बना दिए। अब क्योंकि एरे में हमेशा 0 से शुरू होता है और n-1 तक चलता है, मतलब अगर 4 आपने दिए हैं तो ये कहां तक चलेगा? 0 से लेकर 3 तक, और क्योंकि 2 है उसके बाद, ये 2 है तो ये कहां तक चलेगा? 0 से लेकर 1 तक, n-1 तक। 4 - 1 होता है 3, 2 - 1 होता है 1। तो 0 से लेकर 3 तक हम जा रहे हैं, हर एक रो 0 1 2 3, और उसके बाद हर एक रो में हम ये SI दिखाना चाहते हैं। तो ये आपका एक डायमेंशन एरे हो गया, यानी कि आपने ये दिखाना चाहा, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर तीसरा चौथा ये। तो एड्रेस जो इसका आपका %u से आपने दिखाया, आप जानते हैं कि जब हम केवल SI करेंगे तो ये एरे का जो नाम होता है वही एड्रेस होता है, और जब हम SI कर देंगे तो मतलब ये पहले रो का एड्रेस। 4 रोज है इसमें, 1 2 3 4, तो ये SI बता रहा है इसका एड्रेस, अगले वाले का ये एड्रेस, अगले वाले का ये एड्रेस, अगले वाले का ये। अब इसमें ध्यान दीजिए एक बात कि ये जो है ये 8 है, मतलब 65508, और ये है 65512, 65512, और इसको मैं माइनस करूं तो 4 आता है। किसी को भी इनमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 4 आता है। 4 कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर ये इंटीजर है तो ये 2 बाइट ले रहा है, ये 2 बाइट ले रहा है, तो 2 + 2 4। तो इसका जो एड्रेस होगा वो यहां से शुरू जो भी करेंगे, जैसे 65508, यहां तक गए तो 65510, राइट, यहां तक गए तो 65512, फिर मतलब इस जगह आ गए ना, ऐसे चलता है, यूं ऐसे चलता है। तो इस तरीके से एड्रेस आ रहा है। तो आप समझ में आया आपको कैसे हुआ? 4 आपके 1 डायमेंशनल एरे है, हर एक जो 1 डायमेंशनल एरे है वो, क्योंकि 2 इंटीजर उसमें लिखे हैं, तो वो 4 बाइट ले रहा है। कितने ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है, 4 बाइट। ओके, तो हर एक रो दूसरे और रहता है मेमोरी में कैसा? ये 2 पहला रो हो गया, अगला यहाँ नहीं स्टोर होता, मेमोरी में जाके जो अगला वाला है वो ऐसे स्टोर होता। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो। 2 डायमेंशन भी मेमोरी में ऐसे ही स्टोर हो, यानी कि आपने कहा S00 S01, ये तो पहला रो हो गया ना, उसके बाद आपकी दूसरे पे आ गए, दूसरे रो है S10, क्योंकि 1 आ गया ना यहाँ पे, 1011, तो ये दूसरा रो हो गया, तीसरा रो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और चौथा रो ये हो गया। ऐसे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है, और जो साइज होगा उस हिसाब से ये वैल्यूज चेंज हो। तो S0 अगर करेंगे तो आपको इसका एड्रेस मिलेगा, S1 करेंगे तो इसका एड्रेस मिलेगा, S2 करेंगे तो इसका एड्रेस मिलेगा, S3 करेंगे तो इसका एड्रेस। अब आप देखें कि एक डायमेंशन से तो हम आगे पहुंच गए, लेकिन अगर आप इसको करते हैं S21, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो S2 क्या बताता है? ये एड्रेस बता रहा है किसका? मान लीजिए इसका एड्रेस है 65516, ये इसका एड्रेस है। तो जैसे ही आप इसमें +1 करेंगे, ये एक एलिमेंट बोल रहा है S21, S2 का हमको ये वाला एलिमेंट बताइए आप। तो 65516 + 1, ये 65516 एड्रेस है, तो इसको +1 करेंगे तो ये 65517 नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस की बात हो रही है तो 2 बाइट जुड़ेगा इसमें। इंटीजर की बात करें तो 2 बाइट जुड़ेगा, तो 65518 होगा, एक साथ नहीं होगा। या आप S2 + 1 करें तो भी आपको 65518 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एड्रेस में चीज ऐड करते हैं 1, तो वो एड्रेस बताती है आपको और एड्रेस के हिसाब से बाइट बढ़ाती है। लेकिन अगर हमें वैल्यू चाहिए उसकी, तो हम क्या करेंगे? S2 करेंगे +1, S2 + 1, और हमने कहा स्टार लगा दीजिए इसके आगे, तो वैल्यू एट दिस एड्रेस। यानी अगर हम num_i देते थे, ध्यान रखेंगे आप, num_i देते थे या S2 देते हैं, इसको अगर ना लिखे और सीधा सम +i करके स्टार करें, तो ये भी आपको वही दिखाएगा। जैसे हम i करते थे, num_i का मतलब ये है कि ये वैल्यू दिखाता था सबस्क्रिप्ट से, अगर आप इसके ऊपर स्टार लगा दे तो वैल्यू एट दिस एड्रेस हो जाएगा, यानी कि num+i। तो ये स्टार S2 + 1 ये बिल्कुल सेम है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि स्टार S2 मतलब क्या है? S+2 और +1 तो है ही है, तो स्टार और S+2 + 1 मतलब वैल्यू एट दिस, इसमें एड्रेस एक और जोड़ दीजिए, +1 मतलब एड्रेस जोड़ रहे हैं और उसका वैल्यू उस जगह पे क्या वैल्यू है। तो S2 1 करें, या स्टार लगा के S2 + 1 करें, या स्टार ऑफ S2 + 1 करें, ये तीनों ही बात एक ही है, तीनों आपको वैल्यू दिखाएंगे उस एड्रेस। अब हम क्या करेंगे? इस एक एक रो को दिखाने की जगह हम एक एक एलिमेंट दिखाएंगे, मतलब ये ऐसे करके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमको रो में जाने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा,
फिर एक रो के अंदर 2 कॉलम है, तो उसके लिए अंदर हमको रो के अंदर जाके एक और लूप लगाना पड़ेगा कॉलम के लिए। तो रो के लिए ये लूप हो गया फॉर i इक्वल टू 0 to 3, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ये तो हो गया 0 से 3 मतलब 4 रो हो गए। अब हर एक रो के अंदर जब आप एक रो में पहुंच गए तो अंदर आपको 2 कॉलम चाहिए, तो 0 से लेकर 1 तक आपने कर दिया कॉलम। अब आपको प्रिंट करनी है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, स्टार s प्लस आई क्या बताएगा आपको, क्योंकि s इसका ये आपका नेम है एरे का, तो s प्लस आई किया, i लेवल पे गया, मतलब कौन से रो पे गया, शुरुआत में तो s प्लस 0 होगा, अगली बार s प्लस 1 हो जाएगा, उस जगह पे चले गया। उसके बाद आपने कहा इसमें j और जोड़िए, मतलब यहां तक आ गए इस जगह पे, इसमें ये जोड़ना है या ये जोड़ना है, मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए वो j जोड़िए और उस पर स्टार कर दीजिए, तो आपको ये प्रॉपर वैल्यू बताएगा कौन सी है वैल्यू, और एक एक करके इसको बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 3 और 0 1 यहाँ पर i प्लस प्लस j प्लस प्लस है, हर बार आपको ये एक एक वैल्यू दिखाता रहे, तो इसका आउटपुट वही आएगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पॉइंटर टू एन एरे, जैसे हमारा पॉइंटर हो सकता है इंटीजर का, पॉइंटर हम फ्लोट को भी हम कर सकते हैं, पॉइंटर हमारा कैरेक्टर का भी हो सकता है, तो क्या पॉइंटर एरे का नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपने ये एक एरे बनाया, डबल डायमेंशन एरे है, और इस डबल डायमेंशन एरे में आपने इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। अब आपने कहा कि मैं एक पॉइंटर बनाना चाह रहा हूं, स्टार पी आपने किया और यहाँ पर 2 कर दिया, फिर आपने i और j दिया और यहाँ पर स्टार पी आई कर दिया, ये पॉइंटर है इंटीजर की। आपने जब स्टार पी आई लिखा, ये तो नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, हम इसको पॉइंटर टू इंटीजर की तरह यूज करेंगे। अब देखिए हमने 0 से लेकर 3 तक चलाया, हमने क्या किया, जो si है, यानी हमारे पास इस तरीके से ऐसे बन रहा है ना, इस तरीके हमने क्या si, मतलब ये 0 है, पहले i 0 होगा, si 0 होगा, फिर ये 1 होगा, मतलब s1 होगा, इसका हमने एड्रेस उठा के S0 का एड्रेस उठा के P में रख दिया, P में आ गया। अब क्योंकि एड्रेस है, ये एड्रेस आ गया, इसको हमने P इंट में असाइन कर दिया, ये वाले में, क्योंकि दोनों एड्रेस है, स्टार P इंट एड्रेस ले सकता है, तो एड्रेस ले लेगा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, J, क्योंकि हम रो पे तो आ गए, हम रो पे आ गए, रो का एड्रेस हमने P इंट को दे दिया। अब इस P इंट के जरिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे कॉलम, तो हमने J 0 to 1 किया, मतलब 2 हमारे पास कॉलम है, ये 0 है, ये 1 है, और हमने क्या किया, इस एड्रेस के साथ J जोड़ दिया, मतलब जब 0 रहेगा तो ये बताया जाएगा, जब J 0 होगा तो ये वाला, जब J 1 हो जाएगा तो ये वाला। देखिए स्टार पी आई एन प्लस J, और क्यों पी आई एन में हमने ये एड्रेस दिया, बस इतना आपको करना है, वही चीज आ जाएगी। तो P ये पॉइंटर है एरे 2 इंटीजर की, जो पैरेंथेसिस आपने लगाई है इस डिक्लेरेशन में P के, ये बहुत आवश्यक है, ये लगाना बहुत जरूरी है, आप ये बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो P अपने आप एरे हो जाएगा 2 इंटीजर पॉइंटर्स का। हम एरे ऑफ पॉइंटर्स भी देखेंगे, तो जो फॉर का लूप बाहर था, यहाँ पर हम एड्रेस ले रहे हैं एक डायमेंशन एरे का, जो रो है। तो पहली बार जब लूप चलेगा P के लिए, वो P क्या होगा, वो पहला जो एरे होगा वन डायमेंशन, उसका एड्रेस है। फिर हमने इसको असाइन कर दिया P इंट को, ये हमने इसलिए दिया क्योंकि P इंट में हम असाइन करके बार बार दिखा सकते। फिर हम अंदर आए लूप में, वो इंडिविजुअल एलिमेंट दिखा देगा उसको। अब हम यूज क्यों करें इस पॉइंटर को, या हम ये कहें कि पॉइंटर टू एन एरे हम क्यों यूज करें इस 2D एरे में दिखाने के लिए। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम इसको यूज करना बेटर समझे। देखिए जो एंटिटी, जो पॉइंटर टू एन एरे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 2D एरे को फंक्शन में पास करें, तो हम पास कर रहे हैं 2D एरे को फंक्शन में। अब 3 तरीके हैं जिसके तहत हम 2D एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका 2 डायमेंशन एरे है, यहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर कर इनिशियलाइज कर दिया, बल्कि आपने डिस्प्ले किया। अब डिस्प्ले फंक्शन दिखा देता हूं। आपने कहा ए भेजिए, ए एड्रेस एज एड्रेस चला गया। एक और हमने यहाँ शो किया और प्रिंट किया। ये 3 अलग अलग हमने अलग अलग फंक्शन लिखे। यहाँ पर हमने रो भेज दिया, कॉलम भेज। पहले वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसमें हमने, क्योंकि ए एड्रेस है, ये हमेशा ए एड्रेस होता है, जो नाम होता है एरे का वो एड्रेस होता है पहले एलिमेंट का। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट का एड्रेस है ये, तो यहाँ पर हमने स्टार क्यू में यानी कि इसको एड्रेस में ले लिया। रो और कॉलम यहाँ दिए, और रो और कॉलम हमने जिस तरीके से हम एक डबल डायमेंशन एरे को प्रिंट कराते हैं वैसे ही किया, रो और कॉलम तक चलाया इसको। और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार, अब Q प्लस I इंटू कॉलम प्लस J, Q शुरुआत एड्रेस दीजिए, शुरुआत की चीज। और हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सिंगल डायमेंशन का तरीका है, जैसे ये स्टोर होगा इस तरीके से, मान लीजिए ये 1 स्टोर है, 2 स्टोर है, 3 स्टोर है, 4 स्टोर है, यहां से ले रहा हूं, 5 स्टोर है, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, और ऐसे आगे स्टोर हो। तो आप यहाँ पर क्या करें, वैल्यू एड, इस जगह पे वैल्यू एड। क्यू मतलब क्या है, क्यू ये तो एक एड्रेस है, यहाँ शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा ये शुरुआत से शुरू करेगा। तो क्यू लिया आपने, हर बार क्यू, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, आई मतलब रो इंटू कॉलम, मतलब रो इंटू कॉलम प्लस जे। हर बार ये आई जो होगा, जैसे ये आई है, जब 0 होगा तो पहले रो की बात कर रहे हैं आप, इन चारों की, और कॉलम जे करके एक एक करके बढ़ेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम ये आपको ये जे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक ले जाएगा। उसके बाद अगली बार जब ये चलेगा, तो आपका जो क्यू, ये वाला वैल्यू है क्यू, वो तो इनिशियली रहेगा, लेकिन आपका ये जो 4 तक आप आ चुके हैं, इधर इसके आगे चलना है। तो यहाँ पर जैसे आप अगली बार ये लूप चलेगा, तो रो कितना हो गया है,
आई अब आपका 1 हो गया, तो 1 इंटू कॉलम ये हमेशा इसको पॉइंट करेगा, और जे आपका 1 2 3 4 फिर बढ़ेगा तो 5 6 7 8 चला जाएगा। अगली बार जब ये चलेगा तो 8 के आगे पहुंच चुका होगा, मतलब 8 9 को पॉइंट कर रहा होगा वो, क्योंकि शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, इनिशियल से शुरू कर रहे हैं। फिर अगेन हम आई तो अब 2 हो गया है, तो अब वो जैसे 2 इंटू कॉलम करेंगे तो इसको स्किप करेगा यहां से यहां तक और यहां पर शो करेगा, और उसका जे वैल्यू बढ़ेगा तो ये 9016 शो करेगा। ये इसका तरीका है। अगला जो है शो, ये भी सेम चीज प्रिंट करने का तरीका है लेकिन थोड़ा अलग। डबल डेफिनेशन को हमने पास किया तो हमने क्या किया, स्टार क्यू, और क्योंकि हमारे पास 4 रोज है हमें देने पड़े, 4 रोज रो और कॉलम, हमने क्या किया यहाँ पर एक स्टार पी लिया। हर बार जैसी रो के अंदर गया हमने इस आई को, जैसे ये बढ़ रहा है क्यू हमारा इनिशियल है और क्यू के साथ आई जोड़ के हमने पी में दे दिया। अब हमको क्या करना है, प्लस पी प्लस जे करना है, क्योंकि हर बार जब रो, जैसे पहली रो हमने कवर कर ली, जैसे 0 आएगा ये तो पहली रो पे रहेगा ये, मतलब क्यू प्लस 0, क्यू इनिशियल एड्रेस है, क्यू इनिशियल एड्रेस है, क्यू प्लस आई मतलब ये 0 है तो ये इनिशियल एड्रेस पे होगा अभी पी, और जे यहाँ पर अंदर आ गए तो जे 0 1 2 3 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 ये जाएगा, क्योंकि इसमें हमको 4 कॉलम चाहिए तो 4 है, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 तक जाएगा ये होगा। अगली बार जब ये चलेगा तो यहाँ पर आई हो चुका होगा कितना, 0 है तो 1 हो चुका होगा। क्यू प्लस 1 मतलब होता है कि ये जो इसका एड्रेस है पहले वाले का, इसका 1 मतलब यहाँ पॉइंट करिए आप अगले वाले, और इसके अंदर फिर से कॉलम के अंदर चलाइए, तो अब ये और ये प्रिंट होगा। फिर से आप इसको जब अगली बार आएंगे तो ये 2 हो चुका होगा, फिर आप इस वाले पे आ गए, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब 1 2 3 4 इसके अंदर दिखा दीजिए वैल्यू एड्रेस। तीसरा जो है उसका तरीका ये है कि आप क्यू लीजिए, यहाँ कुछ मत दीजिए, और 4 यानी कि आपको जो कॉलम है वो आपने बता दो, रो आप स्किप कर सकते हैं, रो और कॉलम में गए, आपको सिंपल ये अगर आप पास करते हैं, आपने कोई पॉइंटर का यूज नहीं किया, बस क्यू आई जे कर दिया, जो एरे पास किया आपने वही क्यू आई जे शो कर दिया। ये 3 तरीके, तीनों में ही आपके वही वैल्यू आएगी, तीनों का तरीका सेम। तो जो डिस्कशन आपने देखा, मैंने अभी जो आपको बताया, इसमें पहले वाले में तो हम क्या करते हैं कि आई और जे लेते हैं और सिंगल डायमेंशन एरे की तरह उसको मान के, क्योंकि वो होता ही अंदर मेमोरी में तो सिंगल डायमेंशन एरे ही होता है, 2 डायमेंशनल एरे, हर बार हम एक रो को लेते हैं और उसके 4 वैल्यू दिखाते हैं। यहाँ पर हमें एक और ये आई इंटू कॉलम मतलब हर बार हम इसको स्किप करेंगे, ये वाली चीज 1 2 3 4, अगली बार यहाँ ये आई इंटू कॉलम मतलब ये आपको एक कॉलम से आगे बढ़ाता है, हर बार आप एक नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे और उसके अंदर की वैल्यू शो करेंगे इस जे के कारण, क्योंकि जे भी वेरी कर रहा है। और ये इनिशियल एड्रेस, तो ये हमेशा इनिशियल एड्रेस रहेगा, ये आपको पहले यहाँ ले जाएगा, फिर इनिशियल एड्रेस पे ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा, मतलब कॉलम आई इंटू कॉलम ऐड करेंगे तो यहाँ ले जाएगा, फिर इस इनिशियल एड्रेस में आई इंटू कॉलम नेक्स्ट वाला आई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और जे तो खैर 1 2 3 4 कर रहा है तो 1 2 3 4 अंदर जाके वो इसको प्रिंट करें। तो ये तरीका है इसका प्रिंट करते क्या है हम, जिसका अगर जनरल फॉर्मुला बनाए तो ये बेस एड्रेस है आपके डबल डायमेंशन एरे का बेस एड्रेस, रो नंबर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करिए प्लस कॉलम नंबर करिए, राइट। अगले वाले में शो जो फंक्शन है उसमें हमने क्यू को पॉइंटर टू एन एरे बताया। क्या बताया, पॉइंटर टू एन एरे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट में स्टार क्यू दिया और ये 4। अब ये पॉइंटर टू एन एरे होगी। इसमें क्या हुआ, क्यू जो है अभी 1D एरे, पहला जो एरे है उसका एड्रेस, मान लीजिए ये एड्रेस है इसका, मैं इसको इसके तरीके से दिखाऊंगा। एड्रेस आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं 4001। अब ये हमने पी को असाइन कर, राइट, ये इंटीजर पॉइंटर है। अब पहला इसको यूज करके हम जो पहला एरे है, 4 है ना इसमें अलग अलग है, पहला हम एक्सेस करना चाहते हैं, पहला एक्सेस कर लिया। अगली बार जब करेंगे तो दूसरा रो एक्सेस करेगा, अगली बार करेंगे दूसरा एक्सेस करेगा, ऐसे करके एक एक करके क्यू प्लस आई से बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंदर फिर उसके बाद अंदर जे प्रिंट कर रहे हैं, तो हर एक कॉलम को प्रिंट करें, मतलब 1D को उठा रहे क्यू प्लस आई से, इसको पी को असाइन करते रहे, और हर बार जैसे पहला 1D एरे उठाते हैं, आई बढ़ता रहेगा, तो आई पहला जब आई 0 रहेगा तो पहला एरे उठेगा, फिर दूसरा एरे, तीसरा एरे, फिर चौथा एरे, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 आपके उठेंगे, और अंदर आपके कॉलम थे वो आपके जेस हो जाएंगे। नेक्स्ट ये जेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में क्या किया हमने, प्रिंट फंक्शन इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने सीधा क्यू ये 4 पास कर दिया और आई जे की तरह इसको हमने ले लिया। ओके, तो ये फेमिलियर तरीका है यूज करने का। अब एरे ऑफ पॉइंटर्स देखते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर्स का मतलब ये होता है कि आपका एक एरे है, क्या उसके अंदर हम पॉइंटर रख सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है। जैसे एक एरे में हम इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, क्या इस एरे में हम पॉइंटर रख सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर जो वेरिएबल होता है उसमें केवल एड्रेस रख सकते हैं, आप वेरिएबल नहीं रख सकते। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होगा, ये एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर एड्रेसेस होंगे, बस सिंपल सी बात है, राइट। तो जो एड्रेस होंगे इस एरे में वो किन्हीं वेरिएबल्स के एड्रेसेस होंगे, मतलब एलिमेंट नहीं होंगे, जिसमें एड्रेसेस होंगे वो किसी एलिमेंट के एड्रेस होंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल अप्लाई करते हैं रूल एक एरे में, वैसे यहाँ भी अप्लाई होंगे। इस प्रोग्राम को देखिए, हमने एक एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर लिया, यानी हम एक
ऐसा एरे बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम 4 पॉइंटर स्टोर कर सके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास i, j, k और ये l वैल्यू है। हम ये a, r 0 पे आए, इसमें हमने क्या असाइन किया, इसका एड्रेस 31 का एड्रेस, मतलब जो भी 31 का एड्रेस होगा, मान लीजिए मैं इसको 65501 मान लेता हूँ, ये एड्रेस इसका i का वो यहाँ रख दिया जाए, ऐसे j का, k का, l का। अब आप 0 से 3 तक चलाइए क्योंकि एरे है, और आप %d वैल्यू एट दिस एरे करिए, तो आपको 65501 जिसको पॉइंट कर रहा हो, किसको पॉइंट कर रहा है, तो 31 दिखा, इस तरीके से वैल्यू आएगी आपकी। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हमने एरे में रखा, इस एरे में एरे 0 में यहाँ पर पॉइंटर रखा, अगले वाले में पॉइंटर, इसी पॉइंटर, ये पॉइंटर। अब ये पॉइंटर पता है एड्रेस है, इनके भी कुछ एड्रेस होंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो इसके अंदर वैल्यू है, इस एरे 0 के अंदर जो वैल्यू है, उसका वैल्यू इसके जो वैल्यू होगी वो दिखाइए। तो 31 65514 ये किसी का एड्रेस है, किसका, इसका एड्रेस है, उसकी वैल्यू दिखाएंगे तो 5, ऐसे ही 19, ऐसे 70। तो एरे ऑफ पॉइंटर, उसमें हम एड्रेस रख सकते हैं दूसरे एरे का भी। एक एरे ऑफ पॉइंटर में, मतलब मैं कह रहा हूँ एक एरे है, इसके अंदर हम पॉइंटर यानी एड्रेस रख रहे हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है, उसमें आप एड्रेसेस रख सकते हैं किसी और एरे के। ये एक एरे है, इसका एड्रेस रख दीजिए, इसके अंदर एड्रेस एक और एरे का रख दीजिए, ये भी हो सकता है। इसको देखिए, हमने एक यहाँ पर एक एरे बनाया ए, है ना, इसमें 5 वैल्यू दे दी। हमने कहा हम एक पॉइंटर ऑफ एरेस बना रहे हैं या एरे ऑफ पॉइंटर बना रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, ए तो यही हो गया, क्योंकि हमेशा जो एरे का नाम होता है वो एड्रेस होता है 0। a+1 करेंगे मतलब इसके बारे में बात हो रही है, ये एड्रेस है, तो हमने इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस यहाँ रख दिया। अब आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, p क्योंकि पॉइंटर है, p कराएंगे तो पॉइंटर आएगा, तो एड्रेस आएगा इसका। स्टार भी कराएंगे तो वैल्यू एट दिस p, मतलब वैल्यू एट p, क्योंकि यहाँ पर भी जो एरे है उसका एड्रेस है वो यहाँ आएगा। और आप स्टार ऑफ स्टार p करेंगे तो वैल्यू एट वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको वैल्यू आएगी 0 1 2 3। 3 डायमेंशनल एरे, अब जैसे 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, ऐसी आपका 3 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, राइट। तो 3 डायमेंशनल एरे कैसे होगा, जैसे आपने कहा यहाँ रो है, ये कॉलम है, और इसको आप एक 3D क्यूब की तरह देखिए, इस तरीके से देखिए, यूं बनेगा, एक क्यूब की तरह देखिए। देखिए एक फेस में तो रो और कॉलम हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है एक डायमेंशन, ये तो रो और कॉलम हो गया, एक डायमेंशन ये भी तो हो सकता है। तो उसको इस तरीके से 3 4 2, ये है 3, इसमें देखिए एक ये है, आगे भी है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। हर एक ये जो 0 ARR 0 होगा ना, वो ये है, ARR 1 जो होगा वो ये होगा, ARR 2 ये होगा, उसके अंदर 4 2, यानी कि देखिए 4 रो दिखे और 2 कॉलम, मतलब 3 आपके ये अलग अलग हो गए। इसके अंदर आपने डबल डायमेंशन एरे रखा। तो 3 डायमेंशन एरे को आप इस तरीके से समझिए क्यूब की तरह। इसमें जो तीसरा डायमेंशन है, जो आउटर डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशन को रख रहा है। 1 डायमेंशन आपको पहले 1 डायमेंशन बनाना पड़ेगा एरे 2 एलिमेंट का, तो ऐसे आपको 4 1 डायमेंशन एरे रखने पड़ेंगे, एक के नीचे एक, 2 डायमेंशन एरे जिसमें 4 रोज हो। फिर 3 आपको 2 डायमेंशन एरे बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे, एक के एक पीछे, ताकि 3 डायमेंशन बन जाए, 2 डायमेंशन एरे का, राइट। यहाँ पर देखिएगा कॉमा दिया गया है, इसको इस तरीके से समझिए। जैसे 3 डायमेंशन मैंने बताया आपका, ये जो है ये एक 2D एरे है, लेकिन ये 0 2D एरे है, ये भी 2D एरे, 2D एरे, 2D एरे, ये 3D डायमेंशन में। ये पहला 2D एरे है, ये दूसरा 2D एरे, तीसरा 2D एरे, ऐसे बनाया गया। तो अरेंजमेंट इसका वैसे ही होगा जैसे मेमोरी में होता है 2 डायमेंशन का। यानी आप जैसे 0 2D एरे पे जाएंगे, उसकी वैल्यू आप देख लीजिए, 2 2 4 3, ये सारी यहाँ आ जाएगी। अगली जस्ट इसके बाद कंटिन्यूअस होगी सेकंड डायमेंशन, फर्स्ट ये 0 2D डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन, और ये आपका थर्ड डायमेंशन, और इनकी वैल्यू इसके ऐसी आ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 to the 16, आप बस इसमें 16 जोड़ दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करना। तो अगर आपको रेफर करना हो किसी वैल्यू को, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप 2 डायमेंशन में कर। यहाँ पर आप जैसे 8 2 3 किया, तो आप, क्योंकि यहाँ पर एक कम चलेगा, तो आप चाह रहे हैं 2 है ना ये, तो फर्स्ट क्योंकि 0 से शुरू होगा, ये 0 1 2, तो 1 मतलब दूसरे वाले सेकंड डायमेंशन एरे का जो 3 और 2, मतलब ये 2 और 0 की बात कर रहा है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट दिखा। आप समझ गए, इस तरीके से दिखा। अगर आपको A 2 3 1 दिखाना है और उसकी वैल्यू दिखानी है, तो आप सबसे पहले स्टार ARR+2 करिए, एरे का जो बेसिक एड्रेस है लीजिए, उसमें 3 जोड़िए, यहाँ पर स्टार लगाइए, और उसमें 1 जोड़ के यहाँ स्टार लगाइए, आपको वही वैल्यू मिल जाए। तो समराइज करते हैं, एरे है सिमिलर, बिल्कुल ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह, इसमें मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं सिमिलर टाइप। कंपाइलर सी का बाउंड चेकिंग नहीं करता है। जो एरे के वेरिएबल है वो आपको पॉइंटर की तरह काम करते हैं, 0th एलिमेंट। 1D एरे 0th एलिमेंट इसकी सिंगल वैल्यू है, जबकि 2 डायमेंशन एरे में वो आपको 1D एरे को इटसेल्फ पॉइंट कर रहा होगा। जैसे आप पॉइंटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको नेक्स्ट लोकेशन उस टाइप का पे ले जाएगा। एरे एलिमेंट हम स्टोर करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, तो उसको हम पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर में कुछ लिमिटेड अरिथमेटिक कर सकते हैं आप। तो ये हमने बात की एरेज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।